हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो रीजनिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम और वीडियोज़ में देख चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। और सब लोग एकदम जोश में आ जाइए, जोश के साथ हम इस वीडियो को करेंगे। आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। अब आपको इसमें देखना है कि ऐसे कितने बार आया है कि 6 के ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो मुझे जैसा कि यहाँ पे 1 दिख रहा है कि यहाँ 6 के पहले 5 तो है लेकिन 6 के बाद 3 नहीं है। और आप मुझे बताइए आपको और कहाँ कहाँ ऐसा दिख रहा है जल्दी से। एक ये है, एक ये है, इसके पहले 5 है लेकिन पीछे 3 नहीं है। और कौन सा है 6 के पहले जहाँ पे 5 हो। एक ये वाला है जो आपको दिखेगा, ये 6 है। देखिए इसके पहले 5 तो है लेकिन इसके पीछे 3 नहीं है। एक और कौन सा 6 है और आपको कोई दिख रहा है। और एक ये है जिसके पहले 5 है लेकिन पीछे 3 नहीं है। एक ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? इसके पहले 5 तो है लेकिन इसके पीछे 3 आ रहा है तो हम इसे नहीं लेंगे। हमें ऐसा चाहिए जिसके पहले 5 हो लेकिन पीछे 3 ना हो। तो हमारे पास ऐसे 4 संख्याएं आ रही हैं, हमारे पास ऐसे 4 6 आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 80 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब 1 से 80 में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी कट जाती है। अब इतना सोचना पड़ेगा हमें। देखिए आप सिंपल क्या कीजिए, 1 से लेके 80 तक में यानी कि 80 नंबर आएंगे, उसमें आप ना 6 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आप 80 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पूरा तो कटेगा नहीं, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट कुछ भागफल तो इसका आएगा, यानी कुछ क्वोशेंट तो इसका आएगा। 6 का अगर आप डिवाइड 80 में देते हैं तो पहले तो ये 1 टाइम्स जाता है 6 आता है 2 0, फिर 3 टाइम्स जाता है यानी कि 18 आता है 2। तो आपका जो क्वोशेंट आया वो है 13। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वोशेंट 13 आया है तो 13 ही आपका आंसर होगा। अब कैसे, देखिए आपने 6 का डिवाइड दिया 18 में, 13 आपका भागफल आया, यानी कि 13 नंबर ऐसे हैं, 13 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 80 के बीच में जो 6 के टेबल से कट सकती हैं। तो ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है। आप इस ट्रिक की मदद से किसी भी नंबर से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे रखा हो कहीं से भी कहीं तक की डिजिट, आप उसमें पहले काउंट कर लीजिए या फिर देख लीजिए कितने नंबर्स हैं और फिर आप क्या कीजिए, जो जिस नंबर से आपको कहा गया उससे डिवाइड दे लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक ट्रिक है, आप इसका यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए अंजना ने कहा। अब अंजना क्या कह रही है, उसके भाई का पिता। मान लीजिए जिस पुरुष को कह रही है कि इस पुरुष के भाई का पिता, तो इस पुरुष के भाई का पिता स्वयं इसका भी पिता ही होगा, है ना। अब इसके पुरुष के भाई का जो पिता है वो उसकी मातामही मतलब दादी, ठीक है, मातामही दादी को कहते हैं। तो उसकी दादी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब ये मेरी यानी कि अंजना की दादी का, अंजना की जो दादी हैं उनका इकलौता बेटा है। ठीक है, और अंजना भी है यहाँ पे। तो अंजना और उस पुरुष के बीच में कैसा संबंध है,
तो अंजना और उस पुरुष के बीच में बहन का संबंध होगा। कैसे? अब यहाँ पे कह रहा है कि अंजना ने कहा उस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि ये मेरे भाई का पिता, ये उसके भाई का पिता जो है वो मेरी दादी का इकलौता बेटा है। तो उसके भाई का पिता उसका पिता ही है, उसके भाई का जो पिता है वो उसका भी पिता है, उस पुरुष का भी पिता है, जो कि उसकी दादी का इकलौता बेटा है। तो यानी कि जो वो पुरुष होगा वो उस अंजना जो होगी वो उसकी बहन होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी सांकेतिक भाषा नेट डिस यल लू का अर्थ है ही इज़ नॉट गुड, एंड नेट यल डू डस लू इसका अर्थ है यू आर नॉट गुड। ओके, अब आगे देखिए आगे हमें क्या बताना। आगे हमें बताना है कि ही के लिए कौन से सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, मतलब ही के लिए कौन सा सांकेतिक कोड यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नेट डिस यल लू, तो और यहाँ पे भी दे रखा है नेट यल डू डस लू। तो आप इन दोनों जो ये कोड दे रखे हैं इनमें देखिए पहले क्या क्या कॉमन है। यहाँ कॉमन नेट है, यल है और लू है। नेट यल लू है। चलिए आपको कोड में तो कॉमन दिखा कि हाँ नेट यल लू ये कॉमन है। अब इनका जो मतलब है उसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है नॉट और गुड। यहाँ तो दो ही चीज़ें कॉमन है, नॉट कॉमन है और गुड कॉमन है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो नेट यल लू इधर भी है, नेट यल लू इधर भी है, दोनों तरफ है। तो आई थिंक ही के लिए यहाँ पे जो सांकेतिक कोड है वो डिस है, क्योंकि देखिए नेट यल लू ये सेकेंड वाले कोड में भी दे रखा है नेट यल लू, जिसमें यू आर नॉट गुड कह रखा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ही के लिए देखिए ही और डिस दोनों में कॉमन है ना। ही जो है और डिस जो है शब्द ही और सांकेतिक कोड डिस कॉमन है, तो इसका मतलब निश्चित ही ऐसा होगा कि डिस का जो प्रयोग किया है वो ही के लिए ही किया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 डिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? प्रवीण गीतांजलि से लंबा है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। प्रवीण जो है वो गीतांजलि से लंबा है, तो मैंने इसे गीतांजलि के ऊपर लिखा। आगे है अरुण प्रमोद से लंबा है। अब कोई ऐसा है जो अरुण जो है वो प्रमोद से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितनी कि गीतांजलि की लंबाई है। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो गीतांजलि से छोटा होगा। अरुण जो होगा वो गीतांजलि से छोटा होगा और प्रमोद से बड़ा होगा। ठीक है, प्रमोद से बड़ा होगा। तो अब है वरुण प्रवीण से लंबा है। तो ये जो प्रवीण है इससे वरुण लंबा है। तो अब बताना है कि इनमें सबसे नाटा कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा है प्रमोद। आप इस ट्रिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब जो लंबा हो उसे ऊपर लिख दीजिए, जो छोटा हो नीचे, और फिर उस हिसाब से आप एनालाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 प्रमोद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार सांप का संबंध सरीसृप से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है? अब आप सोचिए कि सांप सरीसृप से कैसे रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है। इसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए साइंस वाली। क्या कि जो सांप होते हैं वो सरीसृप वर्ग से बिलोंग करते हैं, सरीसृप प्राणी है यानी कि रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो खरगोश होता है वो कौन सी वर्ग से बिलोंग करता है? तो खरगोश स्तनी वर्ग से बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वर्ग हैं, ग्रुप हैं कि शाकाहारी है, खरीगृह है, उभयचर है। तो खरगोश जो है वो स्तनी वर्ग से बिलोंग करता है, उसका संबंध इससे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार के एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई 4 जो है वो एक तरह के हैं, मतलब एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और कोई एक जो है वो इन चारों से अलग है। हमें उस एक को पहचानना है, बस हमें उस एक को पहचानना है, हमें उस एक को पहचानना है, वो एक है कौन। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये है YB, ये है SH, ये है DV, ये है RI और ये है CX। अच्छा, Y का नंबर क्या होता है पता है आपको? Y का नंबर क्या होता है? मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये जिस हिसाब से लगे होते हैं, तो वहाँ पे Y कितने स्थान पे आता है, कौन से वाले नंबर पे आता है? YZ। तो Y जो आता है आपका 25th नंबर पे आता है, B जो है आपका 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब यहाँ पे हो गया S और H का। देखिए S कितने नंबर पे आता है? S आता है आपका 19 नंबर पे, H आता है आपका 8 नंबर पे। ओके, D आता है आपका 4th नंबर पे और V आता है आपका 22 नंबर पे। R जो आता है वो आपका 18 नंबर पे आता है। I जो है आपका वो 9 नंबर पे आता है। C 3rd पे आता है और X किस पे आता है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि X कौन से नंबर पे आता है। अगर आप काउंट करेंगे तो X 24th नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा ये किस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से। अच्छा, आप इन दोनों के सम को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, है ना, जो दोनों जिस नंबर पे ये बिलोंग करते हैं। इन दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी 27 आएगा। इन दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी 27 आएगा। इन दोनों के नंबर को ऐड करेंगे तो आपका 26 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका 27 आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो सबसे अलग है, लेकिन जो मैंने तरीका अपनाया है थोड़ा यूनिक है। तो आपको मैं एक और तरीके से बताती हूँ। जैसे आप अगर Y को देखें तो Y नीचे से 25th नंबर पे आता है, मतलब ऊपर से 25th नंबर पे आता है। स्टार्टिंग से जब ABC से काउंट करते हैं तो 25th नंबर पे आता है। लेकिन अगर आप B को देखेंगे तो B इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि अगर आप नीचे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, Z से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो B 25 नंबर पे आएगा, है ना, अपोजिट। उसी तरीके A से अगर आप पढ़ेंगे तो S 19 नंबर पे आएगा, और अगर Z से आप पढ़ेंगे तो H 19 नंबर पे आएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ट्राई करके देखिए। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ करेंगे। R को अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो 18 नंबर पे आएगा, और अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो I 18 नंबर पे आता है। और जो C है स्टार्टिंग से 3rd नंबर पे आता है, और जो X है वो लास्ट से 3rd नंबर पे आता है। तो सिर्फ यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन ही अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, उस प्रकार युवती का संबंध किससे है? फूल का संबंध कली से कैसे है कि जो फूल है वो कली से विकसित होता है। जब कली विकसित होती है तो फूल का रूप लेती है। तो उसी प्रकार युवती कैसे बनेगी? युवती ऑफ कोर्स बालिका होगी। बालिका विकसित होगी, बालिका का विकास होगा तो वो एक युवती बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो आप ध्यान से देखिए इसे। पहले आप इसके पैटर्न को देखिए। यहाँ पे एक नंबर है, दूसरा लेटर है, तीसरा नंबर है। तो पहले आप नंबर ले लीजिए, नंबर किस हिसाब से यहाँ पे एक दूसरे से अटैच है। देखिए 5 से 7 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, 10 से 14 हो रहा है यहाँ पहला। ठीक है, देखिए ये 2 बढ़ा, 2 का इंक्रीजमेंट है, यहाँ 3 का इंक्रीजमेंट है, यहाँ 4 का इंक्रीजमेंट है। तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वहाँ पे 5 नंबर्स का इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि 19। ये 14 से क्या हो जाएगा 19। तो हमें पहला टर्म तो कहीं
पता चल गया कि हाँ 19 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन में 19 है, तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, लेटर देखिए, ये है एक्स जो कि आता है आपके कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। ओके, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद है सी जो कि आता है 3rd नंबर पे। उसके बाद है यू जो कि आता है आपके 21 नंबर पे। उसके बाद है आपका एफ जो कि आता है आपके 6 नंबर पे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका पैटर्न समझना होगा। देखिए ये 24 पे आता है, उसके बाद यहाँ 3 है, तो इसने क्या किया, 3 नंबर्स का गैप करके नेक्स्ट नंबर लिखा है ना। 24 में से आप 3 घटाएंगे तो 21 आएगा। तो आपको भी यहाँ पे ऐसा ही करना होगा। ये 21 है, इसके बाद 6 लिखा है, यानी कि अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका 15 आता है। तो 15th पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, नहीं 15th पे यहाँ पे नहीं होगा, 15th वाला नंबर नहीं आएगा। देखिए आप ध्यान से इसको गौर कीजिए, आपको फिर से समझ में आएगा। यहाँ पे 24 से ये 21 हुआ है, यानी कि 3 का गैप है। हाँ, तो 21 से अब नेक्स्ट नंबर जो आएगा वहाँ पे भी 3 का गैप होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होगा। पहले 24 वाले नंबर से 3 कम हुआ तो 21 आया, फिर 3 कम होगा तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 18 होगा, यानी कि आर। तो यहाँ से आपकी कितने, एक ऑप्शन हुई है ना। ये अभी भी सेम है। आपको लास्ट वाला नंबर एनालाइज करना होगा क्या है। ये 8 से 11 बनाए, यानी कि 3 ऐड हुआ है। 11 से 14 बनाए, यानी कि 4 ऐड हुआ है। और ये 11 से 15 बनाए, 4 ऐड हुआ है। 15 से 20 बना है, 5 ऐड हुआ है। तो अब इस नंबर में वापस 6 ऐड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। पहले 19, फिर आर और फिर 26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द फॉरगॉटन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, यानी कितने ग्रुप्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन समझ में आएगा। देखिए आप ना एफ और एन को एक बार देखिए, एफ और एन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वर्ड में कितने ऐसे इस वर्ड में कितने लेटर्स का ग्रुप ऐसा है जितने नंबर का गैप यहाँ पे है उतने ही नंबर का गैप या उतने ही लेटर्स का गैप अल्फ़ाबेट में होता है। तो आप एक बार एफ़ और एन को एनालाइज कीजिए। एफ़ से एन कितनी दूरी पे होता है। एफ़ आपको पता है 6 नंबर पे आता है ना, आपको पता है एफ़ जो है वो 6 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पे आता है, कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिख के बताइए। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एन कितने नंबर पे आता है। एन आता है आपके 14 नंबर पे, यानी कि बीच में कितने लेटर्स का गैप होता है, इनके 7 लेटर्स का गैप होता है। इनके बीच में 7 लेटर्स का गैप होता है। अब यहाँ पे देखिए कितने लेटर्स का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 लेटर का गैप है, मतलब जो हमने पकड़ा है ग्रुप वो बिल्कुल सही निकला। तो एक ग्रुप हो गया एफ़ और एन का, क्योंकि यहाँ पे एफ़ और एन के बीच में 7 लेटर्स हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 7 लेटर्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको एक और देखिए, कोई और मिल जाए आपको, कोई और ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट ग्रुप आपको मिलेगा ओ और टी का। ओ टी मतलब ये वाला ओ और ये वाला टी, ये ओ टी नहीं हो सकते तो बहुत पास है। अच्छा ओ और टी, ओ कौन से नंबर पे आता है और टी कौन से नंबर पे आता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस वाले नंबर पे आता है और टी किस नंबर पे आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिखिए ओ और टी कौन से नंबर पे आते हैं। देखिए आप अगर स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा ओ जो है वो 15th नंबर पे आता है ना।
ओ जो होता है वो 15th नंबर पे आता है और टी जो होता है वो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे बीच में कितने लेटर अल्फ़ाबेट में छूटे होते हैं। तो ओ के बाद MNO PQRS 4, और यहाँ पे भी बीच में 1 2 3 4 4। तो मतलब ये ग्रुप भी हमको सही मिला ओ और टी का। एक मिला था हमें F और N का, एक मिला हमें O और T का। अब आप और कोई ढूंढिए, और कोई ग्रुप आपको दिख रहा है ऐसा? अब कोई ऐसा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार लज्जा का संबंध तस्लीमा नसरीन से है, उसी प्रकार मानस का हंस का संबंध किससे होगा? देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपकी टोटल नॉलेज पे बेस्ड है कि आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा इसे पहचानने में ना चकमा खा सकते हैं। कैसे? आप सोचेंगे लज्जा और तस्लीमा नसरीन कैसे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड ऐसे हैं कि ये जो लज्जा नाम की बुक है, या कोई लज्जा की जो रचयिता हैं वो तस्लीमा नसरीन है। तो उसी प्रकार हमें मानस का हंस के रचयिता का नाम पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में यही रिलेशन है। लज्जा के रचयिता तस्लीमा नसरीन है, तो उसी प्रकार मानस का हंस के रचयिता कौन होंगे? तो इसके रचयिता होंगे, नहीं, देवकी नंदन खत्री भी नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, हाँ अमृतलाल नागर। मानस का हंस जो है इसके रचयिता हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लड़कों की एक कक्षा में अमित सोनी का क्रमांक ऊपर से 21वें नंबर पे है, चलिए ठीक है, और वरुण का क्रमांक नीचे से 16वें नंबर पे है, ये भी ठीक है। अमित और वरुण के बीच में 9 लड़के हैं, तो बताइए कि कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ना मतलब दिखने में हार्ड लग रहा है, आपको सोचने में हार्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान है। देखिए ऊपर से 21वें नंबर पे, नीचे से वरुण है 16वें नंबर पे, और इन दोनों के बीच का गैप है 9। तो आप ना तीनों को ऐड कर दीजिए बस। ठीक है, ऊपर से 21वें नंबर पे, नीचे से 16वें पे, बीच में गैप है 9 स्टूडेंट्स का। तो आपको टोटल बताना है, आप इन सबको ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे तो 6 1 7 और 9 16, कैरी 1 2 1 3 और 1 4, तो ये आएगा आपका 46। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को जब हम अवरोही क्रम में लगाएंगे, निम्नलिखित संख्याओं को जब अवरोही क्रम में लगाया जाए तो आपकी दाईं ओर से, यानी कि दाईं मतलब कि राइट से चौथी संख्या के दाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा? अच्छा पहले हमें ना इसे अवरोही क्रम में लगाना है, सब कुछ भुला के सिर्फ इसे अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, इंग्लिश में बोले तो डिसेंडिंग। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है, ये आ गए बड़े जी। इसके बाद हमारे ये हैं, इनसे छोटे, उससे छोटा है ये, उससे छोटा कौन है? ये, ओके, उससे छोटा कौन है? ये, और सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? मैं नीचे लिख देती हूँ, 4 6 9 7। ओके, चलिए अब हमसे नेक्स्ट क्या कहता है? आपकी दाईं ओर से चौथी संख्या, पहले दाईं ओर से चौथी संख्या को पहचानते हैं। एक काम खत्म, दूसरा स्टेप स्टार्ट। दाईं यानी राइट हमारी ये वाली होती है यहाँ से, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, एंड दिस इज़ द 4th नंबर। ठीक है, अब इसमें दाईं ओर से तीसरा अंक, अब इस नंबर में आपको जाना है, इस नंबर में राइट साइड से तीसरा अंक कौन सा है? तो राइट तो आपको पता ही है यही होती है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, आपको बताती हूँ। राइट तो आपको पता ही है यही होगी, है ना? तो यहाँ से तीसरा नंबर, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कौन होगा? 2। देखिए आपने इस क्वेश्चन को कितना एनालाइज करके बिल्कुल अच्छे से तोड़ के अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया। इसका सही आंसर होगा आपका 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचन अपनी बहन ज्योति
के साथ अपने मामा के घर जाने का झूठा बहाना करके अपने बलसरा वाले घर के पश्चिम दरवाजे से निकल के बाईं मुड़ जाती है तथा 1 किलोमीटर चलती है। पुनः वह बाईं मुड़ती है तथा 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। पुनः अपने बाएं मुड़ के 50 गज आगे बढ़ने के बाद दाएं मुड़ जाती है तथा 200 गज चलती है। पुनः दाएं मुड़कर 50 गज चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर अपने दोस्त नन्हे के घर पहुंचती है। तो बताइए कंचन का दोस्त नन्हे के घर का दरवाज़ा किस दिशा में है। अब आपको इतना बताना है। तो पहले आप ये देखिए, उसका घर जो है वो पश्चिम के दरवाजे से निकलती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। आप याद रखिए क्या क्या हो रहा है। फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं मुड़ जाती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ जाती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। तो अगर हम इसका बनाएं, 1 सेकेंड में बनाती हूँ। देखिए पहले पश्चिम से निकलती है और बाएं मुड़ती है। ओके, पश्चिम से निकलकर बाएं मुड़ जाती है तथा 1 किलोमीटर चलती है। तो अब ये देखिए, ये घर है, ये अब पहले ये डायरेक्शन बना लीजिए, कौन सी डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अब उसका कंचन का घर है, ये मान लीजिए कंचन का घर है। अब यहाँ के पश्चिम से निकलती है, क्वेश्चन आपको याद होगा, पश्चिम से निकलती है और बाएं मुड़ जाती है, यानी कि बाएं लेफ़्ट। तो ये जिस हिसाब से चल रही है तो लेफ़्ट इसका इधर होगा, बाएं मुड़ जाती है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलती है, फिर से वो बाएं मुड़ जाती है। तो अगर अब वो इस डायरेक्शन में आ रही है तो बाएं, यानी कि जो लेफ़्ट होगा वो उसका इधर होगा। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब राइट, तो राइट होगा उसका इधर। ओके, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब लेफ़्ट, लेफ़्ट का मतलब इधर, लेफ़्ट मुड़ के 50 गज चलती है। ठीक है, फिर वो उसके बाद अपने दाएं यानी कि राइट मुड़ती है। तो जिस डायरेक्शन में चल रही है राइट इधर होगा, इधर 200 गज मुड़ चलती है। उसके बाद फिर पुनः दाएं मुड़ती है, यानी फिर राइट की तरफ मुड़ती है, राइट की तरफ मुड़ी, 50 गज चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है, मतलब इस डायरेक्शन में 50 गज वो चली और फिर ऐसे दाएं मुड़ जाती है, यानी कि राइट, अपने राइट की तरफ। तो अब जो आता है वो उसके दोस्त का घर होता है। तो हमें ये बताना है कि उसके दोस्त का घर जो है उसका दरवाज़ा है ना, उसका दरवाज़ा कौन सी दिशा की तरफ है। तो अब उसका दरवाज़ा ऑब्वियसली उसके सामने होगा, तो सामने होगा तो वो साउथ में होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैप के अकॉर्डिंग उसका दरवाज़ा साउथ की डायरेक्शन होगा, यानी कि दक्षिण, है ना। तो इसका दरवाज़ा जो होगा वो होगा दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, अपने आप सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। हमें बताना है कि इनमें कौन, मतलब जैसा कि क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा 4 जो हैं वो एक जैसे हैं, एक ग्रुप के हैं, एक कोई अलग है, हमें पहचानना है। अच्छा, फूल पंखुड़ी, ठीक है, कार पहिया, ठीक है, दराज मेज, पुस्तक पृष्ठ, करघा कपड़ा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से इन्हें देखेंगे तो फूल का एक पार्ट पंखुड़ी होता है, कार का एक पार्ट पहिया होता है, दराज का पार्ट मेज होता है, पुस्तक का पार्ट होता है पृष्ठ, पृष्ठ से मिलके पुस्तक बनती है, लेकिन करघा का कोई पार्ट नहीं होता, कपड़ा। ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नए जोश के साथ, नया धमाल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।